बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी के विशेष बुलेटिन अपना गांव में। मैं हूं जब्बार खान। अगले आधे घंटे में आपको गांव, जवार, खेत खलियान से जुड़ी हर वो खबर दिखाएंगे जो देश और दुनिया की खबरों की होड़ में कहीं पीछे छूट जाती हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गांव के इलाकों में कोरोना की बढ़ती हुई तादाद की खबर से। उत्तर प्रदेश का पीलीभीत का इलाका, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। कोरोना संक्रमित 10 नए केसेस सामने आए हैं और ऐसे में 4 महिलाओं में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। उत्तर प्रदेश का पीलीभीत का इलाका, जहां पर संक्रमितों की संख्या में न सिर्फ इजाफा बल्कि अब वहां पर नए तरीके से रणनीति और दूसरी तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए इस वक्त हलचल भी तेज है। उत्तर प्रदेश का पीलीभीत का इलाका, जहां पर जो 10 नए केसेस सामने आए हैं, उसमें बताया जा रहा है कि 4 महिलाओं में कोरोना की पुष्टि हुई है। कुल केसेस अब बढ़ते हुए तेजी से आगे की तरफ जा रहे हैं। बीते एक दिन में अगर बात करें, 24 घंटों में 10 नए मामले सामने आने के बाद में जो कुल संख्या है उसमें भी भारी तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अब पीलीभीत के स्वास्थ्य महकमे से लेकर के प्रशासनिक स्तर पर जो अमला है, जो टीमें हैं, वो वहां पर पुनर्विचार करने में लगी है जाहिर तौर पर कि किस तरीके से इस संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, क्योंकि गांव देहात के इलाकों में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के चिंताएं और ज़्यादा कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं, क्योंकि शहरों के साथ साथ में गांव में भी अब कोरोना ने पूरी तरीके से अपना पंजा जमा लिया है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश का पीलीभीत का ये इलाका, जहां पर नए मामलों के सामने आने के बाद में इस वक्त वहां पर हलचल की सी स्थिति है। और यही वजह है कि अब वहाँ के सारे जो जिम्मेदारान हैं, जो अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, जो टीमें हैं, जो एजेंसीज हैं, वो अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार कर रही हैं कि इसे किस तौर पर और बेहतर करने की कोशिश की जाए, क्योंकि बढ़ती हुई संख्या को लेकर के जहां चिंता तो ही है, मगर अब एक अलग तरह की चुनौती है कि एक उस स्टेज में जहां पर कोरोना की तादाद लगातार सामने आ रही थी, मगर उसमें अब तेजी से जो इजाफा देखने को मिला है, उसकी बुनियाद पर स्थिति और गंभीर है। हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ में इस वक्त सीधे पीलीभीत से जुड़ रहे हैं, रुख उन्हीं की तरफ करते हैं। पंकज, अभी तक माना ऐसा जा रहा था कि पीलीभीत में संक्रमण की चेन को तोड़े जाने के लिए कोशिशें कामयाब होती हुई दिख रही हैं, मगर 10 नए मामले एक साथ आने के बाद में चुनौतियां बढ़ गई हैं। हाँ जब्बार, आपके लिए मैं बता दूं कि पीलीभीत 2 बार कोरोना मुक्त हो चुका था। प्रशासन ने भरपूर कोशिश करने के बाद भी आज रोज अगर देखा जाए तो कोरोना मामले में रोज इजाफा हो रहा है। कभी 2 केस बढ़ रहे हैं, कभी 3 केस बढ़ रहे हैं और आज तो 10 केस बढ़े हैं एकदम, और जिसमें 4 महिलाएं हैं। अगर हम जिले की बात करते हैं तो जिले में रोज के रोज जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनकी रिपोर्टें जो आ रही हैं वो पॉजिटिव आ रही हैं। कुल संख्या कितनी पहुंच गई है पीलीभीत के अंदर, क्योंकि इस वक्त जिस तौर पर चुनौतियां बढ़ रही हैं उसके लिए नई रणनीतियां भी बनाई जा रही हैं? हाँ, प्रशासन अपनी रणनीतियों में लगा है, लेकिन जो बाजार को खोलने का समय दिया गया है, पूरी तौर से बाजार खोल दिया गया है, और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी वजह से ये संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन अपनी पूरी कोशिश में लगा हुआ, और संख्या की हम बात करें तो संख्या लगभग अब तक पीलीभीत में 60-70 से ऊपर पहुंच चुकी है। मगर ऐसे में क्योंकि एक दिन में 10 का आंकड़ा और इजाफा जिस तौर पर देखने को मिल रहा है, अब इतना आसान होगा क्या प्रशासनिक स्तर पर कि इसको रोका जा सके? प्रशासन अपनी पूरी कोशिश में लगा है, लेकिन ये बात सही है कि इसको रोक पाना, क्योंकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, ज्यादातर प्रवासी मजदूरों की बात करें, वो जो बाहर से आ रहे हैं, उनको जो बाहर से वो आ रहे हैं तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करा जा रहा है जो यहाँ पे आके उनकी पॉजिटिव, ये भी एक सवालिया निशान है। चलिए पंकज, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि स्थितियां विकट होती हुई जा रही हैं और ऐसे में अब प्रशासनिक स्तर पर वहां पर और बेहतर तैयारियों की बात की जा रही है, रणनीति में बदलाव की बात की जा रही है, क्योंकि एक तरफ संक्रमण का असर, दूसरी तरफ नए लोग हैं जो इसकी चपेट में आ रहे हैं। उधर बात अगर मेरठ की करें तो मेरठ में कोरोना संक्रमण से चौथी मौत सामने आई। एक 30 वर्षीय महिला की कोरोना की वजह से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश का मेरठ का इलाका,
जहां पर श्याम नगर की रहने वाली ये महिला बताई जा रही है। 30 वर्ष की थी। मेडिकल कॉलेज में महिला की मौत बताई जा रही है। हालांकि कोरोना संक्रमण की पुष्टि उसकी मौत के बाद में रिपोर्ट आने के बाद में हुई है। कोरोना से अब तक जो कुल मौतें हुई हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके मेरठ में 41 लोगों की मौतें अकेले उत्तर प्रदेश के मेरठ में हो चुकी हैं। और संक्रमण की वजह से अब तक जिस तौर पर वहां तैयारियां हैं, जिस तौर पर वहां पर कोशिशें चल रही हैं, प्रयास देखने को मिल रहे हैं, आप उम्मीद ये लगाई जाती है कि अंकुश लगेगा। हालांकि अंकुश लगने को अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद संक्रमण की रफ्तार या फिर मरीजों की रफ्तार थम नहीं रही है। वहां पर तेज़ी से कोरोना का संक्रमण और लोगों को अपनी चपेट में हर दिन लेता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में मेरठ में कहीं ना कहीं जिस तौर पर कुल संख्या सामने आई है वो एक चिंता का विषय तो है ही है, लेकिन बेहतर और अच्छी और राहत की बात यही है कि जो रिकवरी रेट है वो कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतर है। और इसी वजह से ऐसे में चिंता थोड़ी कम ज़रूर होती है, लेकिन जो इजाफा है वो प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। हर घंटे हर दिन में जो ताज़ा आंकड़े सामने आते हैं उसमें मेरठ के अंदर नए मरीजों की संख्या सामने आ जाती है। और यही वजह है कि 30 वर्षीय महिला के मौत के बाद में अब मेरठ का स्वास्थ्य महकमा हो या प्रशासनिक अमला वहां पर एक बार फिर से अपनी तैयारियों, प्रयासों और रणनीतियों की समीक्षा किए जाने पर इस वक्त वहां पर हलचल तेज है। हालांकि अगर इस मरीज की बात करें जो कि जिस महिला की मौत हुई है, जिसकी उम्र 30 वर्ष के आसपास बताई जा रही है, इसकी मौत के बाद में जब रिपोर्ट सामने आई तो उस रिपोर्ट में इस महिला के कोरोना पॉजिटिव होने की बात कही गई। हमारे सहयोगी मनोवर चौहान हमारे साथ में इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। मनोवर, 30 वर्ष की महिला थी। हालांकि 30 वर्ष की उम्र के लोगों में कोरोना का संक्रमण कम देखने को मिलता है, लेकिन क्या वजह रही, मौत बताई जा रही है? क्या ये किसी ऐसे कांटेक्ट में आई थी जो कि कोरोना का संक्रमित था, या बाहर से आने वाले लोग इसके टच में आए थे? देखिए जब्बार, ये जो 30 वर्ष की महिला है, इसके जो फेफड़े थे उनमें नमूनिया बताया जा रहा है डॉक्टरों के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको ये बता दूं कि यहाँ 17 साल की लड़की की भी डेथ हो चुकी है कोरोना के चलते। वो मानसिक तौर पर बीमार थी, लेकिन मानसिक तौर पर बीमार होने के चलते मेरठ में सबसे कम उम्र की जो महिला है 17 की, उसके बाद अब 30 की कल मृत्यु हुई है। हालांकि कल 4 मृत्यु हुई है और परसों 3 मृत्यु हुई है, यानी कि 7 मृत्यु 2 दिन के अंदर हो चुकी हैं। और कोरोना पेशेंट्स की अगर बात की जाए तो मेरठ में 534 का आंकड़ा अब जो है छू लिया है और 41 मौतें मेरठ में हो चुकी हैं। हालांकि अंकुश लगने पर जो तैयारियां उसके नतीजों के हम इंतजार करते हैं। बहुत शुक्रिया मनोवर इन तमाम जानकारी के लिए। और हाथरस से इस वक्त की खबर, जहां पर तहसील परिसर में मनरेगा मजदूरों की इस वक्त जो भीड़ इकट्ठा हुई है विरोध प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि मनरेगा मजदूरों का यह आरोप है कि ग्राम प्रधान उन लोगों से अधिक काम लेता था, यानी कि जो ड्यूटी आवर्स सरकार ने तय किए हैं, जो मजदूरी सरकार ने तय की है, उससे आगे बढ़कर के ग्राम प्रधान इनको प्रताड़ित करता था और फिर उस मेहनत के बदले उसका मेहनताना भी इन लोगों को नहीं दिया जा रहा था। इसलिए ये लोग नाराज होकर के तहसील परिसर में आकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए सुन लेते हैं क्या कहना है इन लोगों का। समस्या जो है 6 बजे काम के आई हुई, घंटा भर काम कराया है। फिर प्रधान के भाई ने और नाके ने मतलब मना कर रखी है, काम हम नहीं करा रहे। और 100 मीटर दूरी दे रहा, बोलते काम की दे रहा हमें तो कहा, और 1.5 मीटर खुदाई दे रहा नहीं थी। तो पावरा शांत द्वारा आदमी को कैसे खुदाई होगी और 20 मीटर दूरी डाली मट्टी से कैसे खुदाई होगी और कैसे डराई होगी। और 6 बजे अपने काम पे लगे। उसके बाद में 1 घंटे बाद ग्राम सेवक अरुण कुमार पचौरी और उसका ग्राम प्रधान पति का भाई विवेक कुमार वहां आए और उन्होंने कहा कि इस तरीके से काम करिए जिस तरीके से हम कराते हैं, और हमारे तरीके से काम नहीं करोगे तो अपने यहाँ से भाग जाओ। हमने उनके तरीके से काम करना चालू किया फिर भी हमें वहाँ से गाली गलौज दे करके और सभी लोगों को वहाँ से भगा दिया गया। हमारे सहयोगी धीरज चंदेल हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। धीरज, जब ग्राम प्रधान की मनमानी और मनरेगा मजदूरों की परेशानी, इस समस्या का समाधान कोई तहसील के स्तर पर तहसीलदार या एसडीएम की तरफ से कुछ निकल रहा है? जी सर,
हेलो धीरज, आपको आवाज आ रही है? जी, आ रही है सर। धीरज सासनी में जी क्या है कि मनरेगा मजदूरों को काम तो दिया रहा, लेकिन प्रधानों की मनमानी के चलते उन लोगों से अतिरिक्त काम कराया जा रहा है और साथ ही उनको जो उनका वेतनमान है उसमें भी कटौती की जा रही है। इसके चलते इन लोगों ने तहसील परिसर में जाकर विरोध प्रदर्शन किया है। ग्राम प्रधान का क्या कहना है इस मामले में? ग्राम प्रधान कैमरे के आगे कुछ भी देने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम पे समय नहीं है, कोरोना के चलते क्या बहाने लगा दिया करते हैं। चलिए, शुक्रिया धीरज इन तमाम जानकारी के लिए। तो अब प्रशासनिक स्तर पर किस तौर पर उनकी मदद की जाएगी, समस्याओं का समाधान कैसे किया जाएगा, इंतजार करना होगा। मगर कोरोना काल में सरकार ने मनरेगा के तहत ग्रामीणों को रोजगार देकर के कई परिवारों को संजीवनी देने का काम किया। हमारे संवाददाता बरेली के गांव में रुक करके वहां के रुकमपुर गांव जाकर के जानने की कोशिश की कि वास्तविकता किस तौर पर है। वहां पर मनरेगा प्रवासी मजदूरों के साथ में आम मजदूरों के लिए कितना फायदेमंद साबित हुआ, देखिए रिपोर्ट। मेरे साथ तमाम मनरेगा मजदूर है, आइए उनसे पूछते हैं मनरेगा के तहत उन्हें कितनी मदद मिली। जानना चाहेंगे चाचा, आपको मनरेगा के तहत काम मिला? हाँ मिला था। कितने रुपए की मजदूरी मिल रही है? 202 रुपये। क्या क्या काम किया आपने? ये मतलब जो है नरेगा में क्या है, हमने चौजा जो है वो सफा करा है जी। मेरे साथ और तमाम लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्हें मनरेगा के तहत क्या क्या मिला है। क्या नाम है आपका? योमुद्दीन साहब। जानना चाहेंगे मनरेगा में आपको कितने दिन का काम मिला? काफी दिन का मिला, 8-7 दिन का मिला काम और मजदूरी मिल रही है साहब 202 रुपये। मजदूरी क्या आपको समय से मिल रही है? हाँ मजदूरी मिल रही है समय से। मेरे साथ एक और ग्रामीण है, उनसे पूछते हैं कि मनरेगा के तहत आपको काम मिला है? हाँ जी, काम मिला है। क्या क्या काम किए आपने? नरेगा में काम करा है। परिवार आपका कैसा चल रहा है? मनरेगा से मजदूरी मिल रही है समय से, कैसा चल रहा है परिवार? मजदूरी मिल रही है समय से। परिवार के सामने कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ एक और ग्रामीण है, उनसे पूछते हैं कि मनरेगा के तहत क्या उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मजदूरी मिल रही है आपको बराबर? हाँ मिल रही है मजदूरी बराबर। समय से भुगतान हो रहा है? हाँ समय से हो रहा है भुगतान। मेरे साथ एक और ग्रामीण है, उनसे पूछते हैं कि मनरेगा के तहत उन्होंने क्या काम किए हैं। क्या नाम है चाचा आपका? सभी सफी जी, किस तरीके का काम किया मनरेगा में आप? काम बहुत करा, रोड पड़े, चौक रोड पड़ा, चौकिया साहब हुआ। समय से आपको भुगतान हुआ? हाँ समय से पैसा मिला। लगता है सरकार ने कोरोना काल में आपकी मदद की है? हाँ मदद करिए। शाइस्ता जी, क्या क्या काम कराए हैं आपने गाँव में? सर हमने जो काम कराए हैं उसमें चकमार की खुदाई है और तालाबों की खुदाई है। मतलब मुख्य रूप से ये काम है, बाकी और भी बहुत सारे काम ऐसे कराए हैं जो विकास कार्य कराए हैं गांव के। और जानना चाहेंगे कि मनरेगा के तहत क्या मजदूरों को समय से भुगतान हुआ है? जी बिल्कुल होता है, समय से भुगतान होता है उनको। किन लोगों को आपने काम देने में प्राथमिकता बरती है? काम तो पहले से ही मजदूर जो भी हैं उनको मिलता है, लेकिन फिलहाल जो लॉकडाउन में परेशान थे प्रवासी मजदूर आए थे हमारे गांव में, लगभग 100 मजदूरों के आसपास होंगे, तो उन सभी को काम दिया गया है। लखीमपुर खीरी का इलाका, जहां के नीम गांव क्षेत्र में 20 दिन पहले हुए दोहरे हत्याकांड में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पीड़ित पक्ष का धैर्य जवाब दे रहा है। पीड़ित परिजन कई लोगों के साथ में कलेक्ट्रेट पहुंचे, एसपी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इसके पहले इन लोगों ने एसपी को प्रार्थना पत्र भी दिया था। बाद में एसपी ने धरना स्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उसके बाद धरना खत्म तो हुआ। आपको बता दें कि 20 मई को 2 भाइयों की गांव में ही कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। पुलिस ने अब तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। बताया ऐसा जा रहा है कि अब तक एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार जरूर किया है, हालांकि उसको जेल भी भेज दिया है, जबकि अन्य किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी। खबर जौनपुर से, जहां पर भदेठी गांव में बच्चों में विवाद इस तरीके से हुआ कि मारपीट आगजनी तक बात पहुंच गई। 2 पक्षों में मारपीट और हिंसक झड़प हो गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के आधा दर्जन छप्पर में आग लगा दी। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तौर पर घरों में लोगों ने एक दूसरे की आग लगा दी। डीएम और एसपी के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड ने काफ़ी मशक्कत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस पूरे मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है।
की शुरुआत हुई थी, फिर आगजनी वगैरह जो हुई है, जिन घरों में आग लगाई गई, नुकसान किया गया, उनको नियमानुसार हम लोग जितना नुकसान हुआ है वो राहत देंगे। इसके अलावा इनको खाने पीने कोई दिक्कत ना हो, अभी तत्काल हम व्यवस्था कर रहे हैं। जो भी व्यवस्थाएं हैं इनकी करेंगे, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे और जिन लोगों ने हरकत की है उनके खिलाफ एनएसए जैसी कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी हरकत की है। फिर बाद में एक पक्ष के एक लड़के ने आकर के गांव में उस लड़के से मारपीट की, दूसरे पक्ष के लड़के से। बाद में अपने पक्ष के और लोगों को बुला भी लिया। फिर बाद में इन लोगों ने जब काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए तो इन्होंने तोड़फोड़ की है, 8 घरों में आग लगा दी है, इनका सामान भी तोड़ा फोड़ा गया है और इसमें इनके जानवर भी 3 बकरी भी जल गई हैं, एक भैंस का पड़वा भी जल गया है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें कई लोग गिरफ्तार कर लिया गया है और पर्याप्त पुलिस बल यहाँ लगा दिया गया है। गाँव में शांति है। कानपुर देहात, जहां एक मां अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हर जगह पर, हर पुलिस महकमे, हर पुलिस अधिकारी के दफ्तर पर, उनके घर पर, उनकी चौखट पर चक्कर लगा रही है, लेकिन उसकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला। दरअसल पीड़ित मां का आरोप है कि उसकी बेटी के साथ में गैंग रेप हुआ, लेकिन पुलिस ने छेड़खानी का महज मुकदमा कर दर्ज किया। पीड़िता की मां का आरोप है कि आरोपी लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन पुलिस किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही। देखिए, जो पीड़िता है पहले उसने छेड़छाड़ की रिपोर्ट कराई थी, उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को पकड़ा गया था। उसके बाद जब उसके पीड़िता के 164 के बयान कराए गए तो उसने रेप के होने की बात बताई है और 2 लोग नाम और बताए हैं। 164 के बयान के आधार पर जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बरेली में R9 टीवी की टीम पहुंची, जहां के फतेहगंज पश्चिमी विकासखंड के गांव माधोपुर में ग्रामीणों की समस्याओं को जानने के लिए, उनकी स्थितियों को समझने के लिए उनसे बातचीत किया। ग्रामीणों के मुताबिक मनरेगा के तहत केवल 2 दिन काम मिला, काम के बदले कोई मेहनताना अभी तक नहीं मिला। उन्होंने मामले की शिकायत ग्राम प्रधान के साथ साथ में APO को की, लेकिन किसी ने कोई संज्ञान तक नहीं लिया। जबकि प्रधानपति आविद खान का कहना है कि सभी को पेमेंट हो चुका है, सभी ग्रामीण अपने अकाउंट दिखवा लें। खुद सुनिए क्या कहना है, क्या दिक्कत है मजदूरों की। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर का इलाका, जहां पर मनरेगा मजदूरी बेहतर तरीके से देखने और सुनने को मिल रही है। तमाम गांव में चक रोड बनाए जा रहे हैं। R9 टीवी ने वहां जाकर के जायजा लिया। क्या कुछ मजदूरों को कहना है, आइए सुनते हैं। मनरेगा में काम कर रहे हैं जी। कितने दिन से? काफी दिन हो गए। तो पैसे कितने दिन के मिल गए और कितना बाकी है? पैसे मिलते हैं जी 202 रुपये मिलते हैं, उनमें 2 किस्त आ गई हैं। कितने दिन के पैसे रुक गए हैं? अभी रुक रहे हैं, कोई 15-20 दिन के पैसे रुक रहे हैं। गुजारा कैसे हो रहा है घर का? गुजारा ऐसे कर रहे हैं बाबूजी, घर का नाज हो गया, थोड़ा सा फसल हुई है, अब थोड़ा उससे सहारा लग जाता है खाने पीने का। अपने ऐसा है, हल्दी मिर्च तेल तम्बाकू अपने इनसे गुजारा कर रहे हैं, मनरेगा में काम कर लेते हैं। तो आप भी मनरेगा में काम कर रहे हैं? कितनी उम्र हो गया आपकी? बहुत टफ हो रहा होगा इतनी गर्मी में काम करना। 66 की उम्र है। तो पैसे टाइम पर मिल पा रहे हैं? पैसे टाइम मिलने के लेट से अभी कितने दिन के पैसा रुक रहा है? 15-20 दिन पैसे रुक रहे हैं। प्रधान को बोला अभी पैसा रुका हुआ है, पैसे दो? हम तो ठेकेदार से बोलते हैं, ठेकेदार बोलते हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं मुहिम तो अच्छी है सरकार की, गांव में ही काम मिल पा रहा है। वो तो बात सही बाबूजी, पर टाइम पर जाने ना, अब लेट से 15-20 दिन चढ़ा दिया तो गरीब आदमी क्या करेगा? 15-20 दिन चढ़ा दिए गए। दौलतगढ़ गांव के मनरेगा मजदूर सुखपाल के घर पर हम लोग मौजूद हैं, बातचीत करेंगे परिजनों से। क्या कहना है, क्या वक्त पर जो दिहाड़ी का पैसा है वो मिल पा रहा है? क्या नाम है आपका? पाली। जो मजदूरी पर जाते हैं आपके पति, हाँ। वक्त पर पैसा मिल पा रहा है उसका मनरेगा का? कहीं न मिले। अच्छा, तो टाइम लग जा। क्या कहेंगे अब, क्या कहना चाहते हैं? मिलना चाहिए वक्त पर। हाँ, वक्त पर। कितने दिन से काम कर रहे हैं? 1 महीना होने को है। अच्छा, आप कहाँ काम करती हैं? आप भी करती हैं? हम तो घास पूरा खोद के अभी आए बैठे हैं, शांत लगे रहे हैं जंगल में। तो घर का गुजारा कैसे हो पा रहा है? कहाँ हो रहा गुजारा, वैसे ही मजदूर अपना टाइम काट रहे हैं बेमतलब। अच्छा, तो सरकार ने कहीं ना कहीं स्कीम तो अच्छी बनाई है। हाँ, और प्रधान भी लोगों की मदद कर रहे हैं गाँव के। हाँ, प्रधान बढ़िया मदद कर रहे हैं। दौलतगढ़ गांव में पवन कुमार मनरेगा मजदूर के घर पर हम लोग हैं, बातचीत करेंगे। माता जी साथ हैं।
पवन की मम्मी है आप? पवन की मम्मी हूँ। पवन जो मजदूरी कर रहे हैं मनरेगा के मजदूरी तहत, कर रहे हैं, 2 किस्त आ गई हैं और हमारा पैसा मिलना चाहिए। गरीब आदमी के लिए का खाएंगे, जब काम ना करेंगे तो का खाएंगे। कितने दिन के पैसे हैं? लगभग 1 महीना के हैं। लगातार काम कर रहे हैं? लगातार काम कर रहे हैं, एक पैसा अब क्या अंजी काम करवा रहे हैं। अब क्या कहना चाहेंगे सरकार से? गरीब आदमी हमें पैसा मिलना चाहिए टाइम पर। टाइम पे। बुलंदशहर के दौलतगढ़ गांव में मौजूद है। मनरेगा के तहत यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं। किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या मजदूरी वक्त पे मिल पा रही है, बातचीत करने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, जायज़ा ले रहे हैं। देख लीजिए चक रोड यहाँ पर बन रहा है, यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं। प्रधान भी साइट पर ही मौजूद हैं। किस तरह से काम कर रहे हैं, पैसा मजदूरों को किस तरह दे रहे हैं, किस तरह से सरकार से पैसा आ रहा है, बातचीत करेंगे, समझेंगे। और मजदूरों को क्या वक्त पर उनकी मजदूरी मिल पा रही है? क्या नाम है प्रधान जी? मेरा अरविंद कुमार। यहाँ पर जो आप मनरेगा के तहत काम करा रहे हैं, कितने कुल मजदूर हैं? इसमें है जी मजदूर कभी 35 हो जाते हैं, कभी 36 हो जाते हैं, कभी 40 हो जाते हैं। जो बाहर से लोग आए हुए हैं, जो दिल्ली से हैं, नोएडा से हैं, गाजियाबाद से हैं, जो लोग काम मांग रहे हैं उन्हें काम दिया जा रहा है। गाँव के लोगों को काम दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी, श्री मुख्यमंत्री जी के आदेश पे सारे काम किए जा रहे हैं और टाइम पे इनका पैसा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। करीब 3000 मीटर के करीब रास्ता पड़ चुका है, तो इसमें 2 किस्त इनकी डल चुकी है। बाकी का जो पैसा वो भी जल्दी नहीं दे दिया जाएगा। मनरेगा में काम कर रहे हैं। इसी के साथ अपना गांव में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश प्रदेश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए R9 TV के साथ।